हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए जो मेंटल एबिलिटी का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसे डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि है हमारा ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन। इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे जो हमारे स्टार्टिंग के जो 7 टॉपिक थे उनके वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप जाएं, उन वीडियोस को देखें एंड जो क्विज अवेलेबल है टॉपिक वाइज उन्हें प्रैक्टिस करें, ताकि आपका जो अच्छा प्रैक्टिस है वो हो पाए। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ज्योमेट्रिकल फिगर सीरीज कंप्लीशन। इससे पहले कि मैं बता दूं कि इस वीडियो से पहले इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स के भी वीडियोस आ गए हैं, अवेलेबल हैं यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने उन्हें भी नहीं देखा है तो आप जाएं, उन्हें भी देखें, ताकि वो भी सेक्शन जो है आपका अच्छा हो। उनके भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि उनके भी क्विज टॉपिक वाइज अवेलेबल हैं। तो आइए देखते हैं ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन में क्वेश्चंस कैसे होते हैं। अब जैसे आप लोगों ने बचपन में या कोई पजल देखा होगा कि आपको क्या होता है कि उनमें एक कोई फिगर है, उसे 8 पार्ट 10 पार्ट में आपको डिवाइड करके दे दिया जाता है और आपको बोला जाता है आप उन्हें कंबाइन करके वो जो ओरिजिनल फिगर था उसे आप बनाओ। तो सेम उसी तरह के कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट हमारा इस टॉपिक में भी होता है। जैसे कि आप इस टॉपिक के क्वेश्चंस को देखोगे, स्टेटमेंट को पढ़ोगे, तो स्टेटमेंट में क्या होता है कि लिखा रहता है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वन पार्ट ऑफ द ज्योमेट्रिकल फिगर ट्रायंगल स्क्वायर सर्किल इज एज क्वेश्चन फिगर एंड द अदर वन इज अमंग द 4 आंसर फिगर ए बी सी डी, फाइंड द फिगर दैट कंप्लीट्स द ज्योमेट्रिकल फिगर। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जैसे ज्योमेट्रिकल फिगर जो है हमारा ट्रायंगल, सर्किल, स्क्वायर, इस ज्योमेट्रिकल फिगर को 2 पार्ट में डिवाइड करके एक पार्ट को आपके क्वेश्चन पार्ट में दे दिया जाता है, दूसरे पार्ट को आपको 4 ऑप्शन में दे दिया जाता है। 4 ऑप्शन में एक पार्ट होता है, उस ऑप्शन में से आपको वो आइडेंटिफाई करना होता है कि जो आपके क्वेश्चन फिगर में एग्जैक्टली मैच हो जाए, फिट हो जाए एंड आपका जो ज्योमेट्रिकल फिगर है ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्किल बन जाए। तो यही सेम चीज हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना होता है एंड हमें फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा ऑप्शन जो है वहाँ पे एग्जैक्टली फिट करके हमारा जो फिगर है वो कंप्लीट हो जाए। तो जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन फिगर है, यहाँ पे अगर हमें इस फिगर को कंप्लीट करना है तो ये पार्ट जो है ना हमारा, ये पार्ट हमारा ऑप्शन वाले किसी एक फिगर में तो होना ही चाहिए, तभी वो एग्जैक्टली यहाँ फिट होके जो है यह कंप्लीट फिगर बनेगा। तो बस हमें इसी सेम चीज को क्या करना है, ऑप्शन में फाइंड आउट करना है। अगर आप देखोगे कि ऑप्शन ए में, तो ये चीज आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा कि ये जो पार्ट है क्वेश्चन फिगर का यह किसी भी ऑप्शन में प्रेजेंट है। तो इसीलिए ऑप्शन ए तो आप किसी भी तरह से फिट नहीं कर सकते क्वेश्चन फिगर में, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर नहीं है। तो ऑप्शन बी में भी आप देखोगे तो सेम एज इट इज ये पार्ट अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं ऑप्शन सी की मैं बात करूं तो ऑप्शन सी में भी प्रेजेंट नहीं है, तो इसके वजह से ऑप्शन सी में ये करेक्ट आंसर नहीं है। अगर आप ऑप्शन डी को क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो ये जो हमारा पार्ट है ये ऑप्शन डी में अवेलेबल है, जो कि हमें क्वेश्चन फिगर में हमने देखा था कि जो होना चाहिए था। तो ऑप्शन डी ही जो है, सिर्फ हम लोग यहाँ पे अगर इसे फिट करने का ट्राई करते हैं तो वो क्वेश्चन फिगर में एग्जैक्टली फिट होके हमारा जो ज्योमेट्रिकल फिगर है स्क्वायर, वह लास्ट में फॉर्म हो जाएगा इस तरह से। तो ऑप्शन डी ही जो है हमारा क्वेश्चन फिगर में एग्जैक्टली फिट हो सकता है, इसीलिए ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। अब जैसे कि मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल गिवन है। यहाँ पे आप इस ट्रायंगल को देखोगे ना बहुत ही अच्छे से, तो ये जो साइड है एंड ये जो साइड है, ये दोनों का जो लेंथ है साइड का वो एग्जैक्टली सेम है। तो हमें ये चीजें भी देखना होगा कि जो इस फिगर को कंप्लीट करेगा उसका भी दोनों जो साइड है वो सेम लेंथ का होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे कि ऑप्शन ए को अगर आप सोचोगे कि मैं इसे किसी भी तरह घुमा के किसी भी तरह फिट कर दूंगा, तो ये एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस साइड का लेंथ एंड इस साइड का लेंथ एग्जैक्टली मैच नहीं करता है, सेम लेंथ नहीं है, जिसकी वजह से ऑप्शन ए वहां पे फिट नहीं हो सकता। ऑप्शन बी को आप देखोगे तो ये साइड एंड ये साइड दोनों एक लेंथ का है, तो ये एग्जैक्टली वहां फिट हो जाएगा एंड हमारा जो ऑप्शन बी है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। एंड ऑप्शन सी को भी आप देखोगे तो सेम प्रॉब्लम है, साइड का जो लेंथ है वह सेम नहीं है, जिसकी वजह से यह करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन डी को आप देखोगे तो यह इंक्लाइंडेड है, जो इंक्लाइंड वहां पे फिट नहीं होगा, जिसकी वजह से ऑप्शन डी भी जो हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। तो इसीलिए इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। तो चीजें हमें जो है ना इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करना होता है। सिमिलर टाइप के फिगर आपको दिए जाएंगे ऑप्शन में,
ताकि आप कंफ्यूज हो कि आपको, कुछ स्टूडेंट क्या होगा जल्दी में ऑप्शन ए को मार्क करके चले जाएंगे क्योंकि वो सोचेंगे इस फिगर को हम लोग घुमा देंगे, रोटेट कर देंगे तो वो वहाँ पे एग्जैक्टली मैच कर जाएगा। बट नहीं, अगर आप साइड के लेंथ को देखेंगे तो वो फिट नहीं हो सकता। तो इन चीज़ों को भी देखना है, जल्दीबाजी में हमें रॉन्ग आंसर नहीं मार्क करना है। हमें साइड ऑफ द लेंथ, पोजिशन, सब कुछ देखना है। अगर हमारे ऑप्शन में इसी तरह के 3-4 फिगर प्रेजेंट है जो सेम टाइप के हैं, लेंथ भी सेम है बट उनका पोजीशन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हमें जो एग्जैक्टली जो बिना ज़्यादा एफर्ट किए जो वहाँ पे ऐड करके करेक्ट आंसर आ जाए उस आंसर को मार्क करना है। जैसे हम लोग और कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैं इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर हमें इस क्वेश्चन फिगर को कंप्लीट करना है तो हमें क्या चीज़ें ऑप्शन फिगर में सर्च करना होगा। तो हमें देखना है कि ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट हमारा ऑप्शन में प्रेजेंट होना चाहिए। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो पार्ट हमारा है, मतलब मैं इस पार्ट की बोल रहा हूँ, ये जो पार्ट का लेंथ है इसी का डबल लेंथ है ये हमारा नीचे वाला पार्ट। ठीक है, तो हमें ये भी देखना है कि ये जो ऊपर वाला जो शेप है ये जो मिले उसका डबल लेंथ हमारा नीचे वाला शेप होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ऑप्शन ए को देखोगे तो ये आपको लग रहा होगा फिट हो जाएगा, बट ये जो लेंथ है एंड ये जो नीचे वाला पार्ट का लेंथ है ये एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम है, जिसके वजह से ये ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। क्योंकि हमें क्या सर्च करना था कि जो ऊपर वाला पार्ट है उसका डबल लेंथ होना चाहिए था। तो इस तरह से ये ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी आप किसी भी तरह से फिट नहीं कर सकते। ऑप्शन सी के में भी यह पॉसिबल नहीं है। एंड ऑप्शन डी आप देखोगे कि सेम जो हम लोग क्वेश्चन फिगर में सर्च कर रहे थे वो एग्जैक्टली ऑप्शन फिगर में हमें प्रेजेंट है एंड इसका जो है यह डबल लेंथ नीचे प्रेजेंट है। तो इसके वजह से ऑप्शन डी जो है एग्जैक्टली फिट हो जाएगा क्वेश्चन फिगर में एंड ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। तो इसी तरह से सेम चीज़ें हमें देखना होगा, क्योंकि यहाँ आप देखोगे तो हमारा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी सेम ऑप्शन टाइप का था, बट लेंथ जो इस पार्ट का एंड इस पार्ट का यहाँ पे डबल था, यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम था, जिसके वजह से ऑप्शन ए को हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया। तो ये चीज़ें हमें देखना होता है, तभी हम लोग करेक्ट जो आंसर है वो मार्क कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब जैसे कि इस जो पैटर्न जो फिगर गिवन है इसे अगर हमें कंप्लीट करना है तो हमें क्या शेप सर्च करना होगा, हमें ये देखना होगा। अब आप ऑप्शन में देखोगे तो ये शेप आप देखोगे तो ऑप्शन बी भी सेम है, ऑप्शन सी भी सेम है, ऑप्शन डी भी सेम है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो हमें अब यहाँ पे देखना होगा लेंथ ऑफ द साइड। तो यहाँ पे आप देखोगे ये लेंथ है, ये लेंथ, और ये जो हमारा पार्ट लेंथ होना चाहिए था उससे काफ़ी डिफर कर रहा है एंड इस ऑप्शन डी का भी ये डिफर कर रहा है। ऑप्शन सी का ही जो लेंथ है वो एग्जैक्टली यहाँ पे फिट हो जाएगा एंड जो हमारा ज्योमेट्रिकल फिगर स्क्वायर है वो बन जाएगा। तो हमें इस तरह से ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होगा ताकि हम लोग जो करेक्ट आंसर है वो मार्क कर पाएं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट इस फिगर को देखते हुए क्वेश्चन फिगर को बता देंगे कि हमें तो यहाँ पे क्या है, इस तरह से ये शेप चाहिए एंड ये ऑप्शन, वो जब देखेंगे सारे ऑप्शंस को तो उन्हें सिर्फ ऑप्शन डी ही दिखेगा एंड ऑप्शन डी करेक्ट है। क्योंकि अगर आप ऑप्शन बी को देखते हो तो सेम एज इट इज सेम प्रॉब्लम है, लेंथ ऑफ द साइड, जो कि वहाँ पे एग्जैक्टली फिट नहीं हो सकता। सी में भी सेम प्रॉब्लम है एंड ऑप्शन ए नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी ही जो है जो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। तो हमें इसी तरह से जो ज्योमेट्रिकल फिगर होता है काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस हमें ऑप्शंस को देखना है एंड वहाँ पे देखना है कि कौन सा वहाँ पे फिट हो सकता है जो हमारा करेक्ट आंसर दे देगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो आपको क्या किया गया है, एक सर्किल को इस तरह से डिवाइड कर दिया गया है एंड ये जो पार्ट है ये हमें क्वेश्चन फिगर में दे दिया है एंड हमें ये पार्ट जो है ऑप्शन में देखना है। तो अगर आप देखोगे तो ऑप्शन ए जो है एग्जैक्टली मैच कर रहा है, जो कि वहाँ पे एग्जैक्टली फिट हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी को भी देखोगे, डी नहीं हो सकता, सी और बी बहुत सारे को लग रहा होगा कि सिमिलर टाइप का, बट जैसे मैंने बोला कि हमें पोजीशन देखना होगा। ऑप्शन ए को अगर आप एग्जैक्टली यहाँ फिट करोगे तो हमारा जो ज्योमेट्रिकल फिगर सी है वो मिल जाएगा। ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी में लेंथ ऑफ द साइड का प्रॉब्लम है एंड देन हमें यहाँ पे इसे फिट करने के लिए सेम हमें वो पोजीशन जो है इधर उधर रोटेट करना होगा। बट एग्जैक्टली ऑप्शन ए जो है वो एग्जैक्ट मैच है, जो कि हम लोग वहाँ पे डायरेक्टली डालेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इन चीज़ों को भी देखना है कि अगर सिमिलर टाइप का ऑप्शन है
एंड अगर साइड ऑफ द लेंथ टाइप का अगर कोई डिफरेंस नहीं आपको मिल रहा है तो ऐसा कौन सा फिगर है जो एग्जैक्टली हम लोग वहाँ फिट करें एंड हमारा आंसर आ जाए। अगर जहाँ पे सिमिलर टाइप का है वहाँ पे अगर आपको लेंथ में डिफरेंस दिख रहा है तो आप उसे तो नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि वो नहीं हो सकता। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना होगा इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ताकि आप जो है एग्जाम में एग्जैक्ट जो करेक्ट आंसर है वो मार्क कर पाओ। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब जैसे कि इस फिगर की मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें अगर इस फिगर को कंप्लीट करना है तो क्या शेप चाहिए। हमें चाहिए कि इस तरह से ये जो शेप है ये इस तरह से होना चाहिए। एंड अगर आप देखोगे तो ये जो सारा शेप का साइज है या लेंथ है वो सभी सेम लेंथ के हैं। तो अगर आप ऑप्शन ए को देखोगे डायरेक्टली तो आपको वो चीज़ें दिख रहा होगा कि ये चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बट अगर आप ऑप्शन बी में देखोगे तो ऑप्शन बी में इधर ये वाला लेंथ ज़्यादा है ये कम है, सी में भी सेम है, एंड ऑप्शन डी में आप देखोगे तो ऊपर वाला पार्ट का जो लेंथ है वो काफ़ी डिफर कर रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन ए ही है जो कि हमारा यहाँ पे एग्जैक्ट मैच हो सकता है एंड हमारा जो ज्योमेट्रिकल फिगर है स्क्वायर बनेगा। तो सेम इसी तरह से हमें इस तरह के क्वेश्चंस को बनाना होता है। आप प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं, बहुत ही कम टाइम में आप इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और जो भी फ्रेंड आपके इस एग्ज़ाम को के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट के थ्रू बताएं एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।